वेलकम टू माय चैनल रूपम पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो अगले वाले वीडियो में हमने पढ़े थे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में और टीथ के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टमक के बारे में। स्टमक यानी पेट के बारे में। बायोलॉजी में इसे बुलाया जाता है एब्डोमेन बोल के। इसका बायोलॉजिक नेम है एब्डोमेन। एब्डोमेन, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंपल चीज़। जो देखिए हम जब पर खाना खाए तब वो सैलाइवा से मिक्स हो गया। मैंने जब सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था तब मैंने वहाँ पे बोला था कि मुंह से निकलने वाली सैलाइवा जो कि खाने के साथ मिक्स हो जाता है, जो म्यूकस उसे नीचे तक पेट तक पहुँचाता है, ठीक है। वो जब सैलिवा के साथ मिक्स हो जाता है तब उसे बोला जाता है बोलस। बोलस मिक्सचर ऑफ फूड एंड सलाइवा। जो खाना और जब सलाइवा एक साथ मिक्स हो जाता है तब वो बन जाता है बोलस। तब उसे बोला जाता है बोलस। तब बोलस आपके पेट तक पहुंचता है, यानी आपका खाना अभी फूड नॉर्मल फूड से हो गया बोलस। मतलब अभी पेट में कौन पहुंचेगा? अभी पहुंचेगा बोलस। इतना तक अगर आपको समझ में आ गया तभी हम पेट में आता है, यानी स्टमक के बारे में। बायोलॉजिक नेम है एब्डोमेन। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक इसका पिक्चर मैंने बना दिया है यहाँ पे इसका। तो ये देखिए, ये है हमारा पेट यानी एब्डोमेन, जो कि पेट का 3 भाग है। पहला वाला, दूसरा वाला और ये थर्ड पार्ट, ठीक है। पेट में 3 भाग है। पहले वाले को हम बोलते हैं कार्डियक, सेकेंड वाले को हम बोलते हैं फंडिक और तीसरे वाले को बोलते हैं हम पाइलोरिक। हमारा जो पेट है, पेट के 3 हिस्से, हमने उनको 3 हिस्सों में बांटा है। पहले ऊपर के भाग को हम कहते हैं कार्डियक, सेकेंड वाले भाग को हम कहते हैं फंडिक और उसके नीचे वाले को पार्ट को कहते हैं हम पाइलोरिक। अभी कार्डियक क्यों बुलाते हैं? कार्डियक इसे इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये हार्ट के सामने होता है। हार्ट के स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, इसलिए उसे कार्डियक नाम रख दिया गया। पेट के यानी एब्डोमेन के ऊपर के हिस्से को कार्डियक बुलाया जाता है। उसके नीचे आता है फंडिक और अभी पाइलोरिक। हम अभी एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं, कार्डियक के बारे में, फंडिक के बारे में और पाइलोरिक के बारे में। बोलस, मैंने बोला बोलस अभी क्या है? आपका खाना जो कि फूड और सैलिवा के साथ मिक्स हो गया है, वो बोलस जब आपका पेट में आके रुकेगा, ठीक है, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा यानी कार्डियक में पहुंचेगा, तब कार्डियक में पहुंचने के साथ साथ उसके साथ मिक्स हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, यानी खाना आपका हो चुका है एसिडिक यानी अम्लीय हो चुका है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है जर्म्स को किल करना। लेकिन मैंने तो पहले बताया था जर्म्स को किल करता है सैलिवा। सैलिवा जर्म्स को किल करता है। देखिए, जर्म्स मुंह पे जो मर नहीं सका, यानी मुंह पे जो सैलिवा उसको मार नहीं सका, वो पेट तक पहुंच जाता है। अभी उसे मारने का काम करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको मारने का काम करता है। जो बड़ा बड़ा जर्म्स होता है, सब जर्म्स को यानी पूरे जर्म्स को सलाइवा मार नहीं पाता, तो जो बच जाते हैं वो पेट तक पहुंच जाते हैं। अभी पेट में पहुंचने का आपको पेट खराब हो सकता है, इसलिए HCl करता है। HCl उस जर्म्स को भी मार देता है, ठीक है। HCl का काम क्या है? जर्म्स को किल करना, ठीक है। जर्म्स किल हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब खाना बोलस के जब आप मुंह में खाना खाए थे तब वो कुछ ही दाने को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए थे। हर पूरा जो खाना है सब पार्ट ने आपको डिवाइड कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम मुंह में 1, 2 से या 5 सेकंड तक ही मुंह में खाना रखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट पेट में आ जाते हैं। अभी कार्डियक क्या करता है? उससे छोटे छोटे पार्ट्स में आ जाता है, काम है इनो में, ठीक है। अभी आते हैं हम फंडिक में।
देखिए कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये इंग्लिश हिंदी में भी यही कहा जाता है, तो आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिए क्योंकि आसान होता है। अभी फंडिक, पेट में खाना 4 घंटा तक रुकता है, यानी सबसे ज़्यादा जो भी आपका डाइजेशन होता है पेट में ही हो जाता है। 4 घंटे, अभी 4 घंटे कहाँ पे रहते हैं? 4 घंटे रहते हैं वो फंडिक में। उसे खाना को रोक के रखता है कौन? उसे रूजी रोक के रखता है, रूजी जिसे रोक के रखता है उसे रूजी रोक के रखता है उस खाने को, ठीक है। देखिए मैंने तो बोला था HCl, HCl होता है एसिडिक, उसे एसिड होता है, ठीक है। एसिड अगर आपके हाथ में फेंक दे तो ये सब जल जाएगा। अब आपका पेट क्यों नहीं जलता? जब वहाँ पे इतना एसिड है जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है, आपका पेट खराब क्यों नहीं हो जाता या फिर पेट आपका जल क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जल जाता कि पेट में जो लेयर है, पेट में जो उसके ऊपर लेयर बना हुआ है, जो अंदर लेयर बनाया हुआ है वो म्यूकोसा का है। म्यूकोसा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एसिड से, ना कि आपका पेट, ताकि खराब ना हो, ठीक है। म्यूकोसा हेल्प करता है किससे? ताकि आपका पेट जल ना जाए या खराब ना हो जाए, ठीक है। इतना अगर समझ गए तो आते हैं पाइलोरिक में। देखिए मैंने आपका ग्लैंड में बनाया था गैस्ट्रिक जूस, वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो निकलता है, मैंने पढ़ाया था पेट। अभी पेट से कहाँ से निकलता है मैंने वो नहीं बताया था, अभी यहाँ पर लीजिए कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ से निकलती है। पेट का तो 3 हिस्सा हो गया, एक हो गया कार्डियक, एक हो गया फंडिक और एक हो गया पाइलोरिक। जो गैस्ट्रिक जूस है वो पाइलोरिक से निकलता है। पाइलोरिक में एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि गैस्ट्रिक जूस को निकालता है, और गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम्स निकलती है जिसका नाम है एक पेप्सिन और एक रेनाइन सॉरी। गैस्ट्रिक जूस से 2 एंजाइम निकलती है जो कि एक का नाम है पेप्सिन और एक का नाम है रेनाइन। अभी पेप्सिन और रेनाइन का काम क्या है ये समझने के पहले ये समझिए, पहले जो गैस्ट्रिक जूस निकला वो तो पेप्सिन और रेनिन को निकाला। अब इनका कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, तो ऐसे क्यों निकलेगा? देखिए पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, और रेनाइन का काम है दूध को दही में परिवर्तित करना, यानी मिल्क टू कार्ड। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है, सॉरी, मिल्क, ठीक है। दूध को दही बना देता है कौन? रेनाइन। और पेप्सिन को तोड़ता कौन है? पेप्सिन को तोड़ता है प्रोटीन को तोड़ के वो पेप्टोन में बदल देता है। वो किस में बदल देता है? पेप्टोन में, ये याद रखिए। गैस्ट्रिक जूस से निकला पेप्सिन और रेनाइन, पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा, रेनाइन ने मिल्क को दही में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लीवर को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर का काम है पित्त को बनाना, यानी बाइल को बनाना। लीवर बाइल इसलिए बनाता है ताकि फैट को वो डाइजेस्ट कर सके। देखिए लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। लीवर का काम है पित्त बनाना, यानी पित्त को बनाना है। पित्त जो जहाँ पे स्टोर होता है, देखिए लीवर हमेशा पित्त को बनाते रहते हैं लेकिन वो अपने पास रख नहीं सकते, मतलब वो बनाता तो खुद है लेकिन वो अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता उसके पास नहीं है। तो वो बेस स्टोर करने का काम करते हैं अपना गल ब्लैडर। तो गल ब्लैडर के अंदर रहता है जो कि लीवर ने पित्त बनाया था, वही पित्त आकर स्टोर होती है गोल ब्लैडर में स्टोर होती है, ठीक है। देखिए गोल ब्लैडर का हिंदी में गोल ब्लैडर को पित्त थली कहते हैं, जो कि बाइल को स्टोर करने का काम करती है। बाइल यानी करते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हम पैनक्रियास पे। पैनक्रियास एक ऐसा एंजाइम है जो हर वो एंजाइम छोड़ती है जो हमको चाहिए, यानी हम हमारे बॉडी को खाने को पचाने के लिए, यानी डाइजेशन के लिए जो एंजाइम हमको हमारे बॉडी को चाहिए, वो एंजाइम पैनक्रियास के पास रहता है, ठीक है। पैनक्रियास के पास होता है, उसके पास LAT शॉर्ट फॉर्म में उसे हम लैट कहते हैं। L यानी लाइपेज, A यानी एमाइलेज, T यानी ट्रिप्सिन।
अभी देखिए एल का काम क्या है, ए का काम क्या है और टी का काम क्या है। एल जो है वो फैट को पचाता है, फैट यह भी एक बार पच चुका है, यानी पित्त ने फैट को डाइजेस्ट होने में मदद किया था। यहाँ पे कौन पचाता है, यहाँ पे लाइपेज पचाता है, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज जो कि एल से होता है। अभी ए क्या है, ए होता है एमाइलेज जो कि स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अभी यहाँ पे टी से क्या होता है, टी से होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था जो कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो कहाँ है, हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलती है। दो एंजाइम वहाँ से भी निकलती है, एक पेप्सिन और एक रेनाइन। मैंने वह भी आपको बताया था, पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है वो पेप्टोन में बदल देता है। अभी यहाँ पे पचाता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। वहाँ पे पेप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक किया था और उसको बनाया था पेप्टोन, या पे ट्रिप्सिन ने बनाया प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दिया। देखिए जो हमारा लीवर और पैनक्रियाज है, वो एक साथ काम नहीं करते। मतलब जो खाना हमारे मुंह से होकर पेट तक पहुंचता है वो आते आते एसिडिक हो जाता है, ठीक है, एसिडिक हो जाता है। पैनक्रियास तभी अपने लैट को यानी लैट एंजाइम को तभी छोड़ते हैं जब वो खाना एसिडिक नहीं, जब बेस होता है। यानी पैनक्रियास तभी काम करेगा जब वो बेस फॉर्म में, वो खाना बेस फॉर्म में होगा। अभी वो तो एसिडिक है, उसको बेस फॉर्म में कौन बनाएगा, इसलिए तो लीवर पित्त को बनाता है, और पित्त जो है वो बेस होता है यानी क्षारीय होता है। पित्त जो बनाता है वो क्षारीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो एसिडिक बन चुका था, अभी जब पित्त से पित्त निकलेगा तब वो एसिड से बन जाएगा बेस, तब पैनक्रियाज आएगा, उसको जो भी चाहिए। अगर फैट पचाने के लिए तो लैट आएगा, अगर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए तो एमाइलेज आएगा, अगर प्रोटीन खाया आपने तो प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन छोड़ देगा। अब यहाँ पे एक झमेला हो गया, बुलाएगा कौन, मतलब ये खाना एसिड से बेस बन चुका है, ये पैनक्रियाज को पता चलेगा कैसे, और लीवर को कैसे पता चलेगा कि अभी वो एसिड खाना आ रहे, अभी हमको छोड़ना है यानी बेस बनाना है, उसको पता कैसे चलेगा। पता करने के लिए यहाँ पे छोटे आंत के यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास यहाँ पे एक दो हार्मोन रिलीज होती है, यानी एक कोलेसिस्टोकाइनिन और एक सिक्रेटिन। दो हार्मोन का काम यही है कि लिवर को जाके बताना, कोलेसिस्टोकाइनिन लिवर को जाके बताता है कि अब आइए और इस एसिडिक खाने को बेस में आप कन्वर्ट कीजिए। यानी कोलेसिस्टोकाइनिन जब तक नहीं जाके लिवर को बोलेगा कि आप छोड़िए, यानी छोड़िए, बेस छोड़िए, वहाँ पे एसिडिक खाना आ रहा है, बेस तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कोलेसिस्टोकाइनिन नहीं जाएगा। और जब वो बेस बन चुका, अभी कोलेसिस्टोकाइनिन बुला के लाया, आइए यहाँ पे आइए और बेस बनिए इसको, वो बेस बना दिया। अब उसको पैनक्रियास को जाके कौन बताएगा कि ये बेस बन चुका है, आप छोड़िए, प्रोटीन आया, आपको प्रोटीन ब्रेक करने के लिए ट्रिप्सिन छोड़ना है, आप ट्रिप्सिन छोड़िए। बताएगा कौन, वो जाके बताएगा आपका सिक्रेटिन बताएगा पैनक्रियास को। ठीक है, इतना अगर समझ गए तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। चलिए हम लोग अभी देखना स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, एक है डुओडेनम, एक है जेजुनम और एक है इलियम। देखिए इन 3 पार्टों को मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के मदद से समझाता हूँ। देखिए खाना पेट में था, खाना को आपका जो भी अनपचा खाना है वो निकलने के लिए एक ही रास्ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो इनस के माध्यम से वो निकलेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी घुसेगा उसमें 3 विलेज आ जाता है। एक का नाम है डुओडेनम विलेज, एक का नाम है जेजुनम विलेज और एक का नाम है इलियम विलेज। ये आप एक एग्जाम्पल के मदद से आप याद रख सकते हैं। पहला विलेज का नाम है डुओडेनम, दूसरे का नाम है जेजुनम, तीसरे का नाम इलियम। देखिए खाना जब भी खाना पेट से आके डुओडेनम में रुका,
डुओडेनम में पाचन नहीं होता। डुओडेनम में जब भी खाना पहुंचता है वो एक कंजस्टेड एरिया में खाना होता है, मतलब कि जब आप एक जगह पूरा इकट्ठा करके खाना रखेगा तब अच्छे से पाचन नहीं हो पाता। तब डुओडेनम क्या करता है, उस खाने को ठेल के जेजुनम तक पहुंचा देता है या धकेल के कहाँ तक पहुंचाता है, जेजुनम तक पहुंचा देता है, ताकि जो निकला था वो लेट से पेनक्रियास जो एंजाइम निकाले थे और जो लीवर निकाले थे उन अच्छे से उन खाने में वो सारे एंजाइम मिक्स हो जाए। इसलिए क्या करता है, डुओडेनम जेजुनम तक खाना पूरा पहुंचा देता है। ठीक है, अभी जेजुनम से आएगा इलियम। इलियम में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है इरेप्सिन, ये भी प्रोटीन को ही पचाता है। देखिए प्रोटीन 3 जगह पचा, एक पेट में पेप्सिन पचाया, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया, एक यहाँ पे ट्रिप्सिन ने पचाया जो कि पैनक्रियास से निकला था। ट्रिप्सिन ने भी प्रोटीन को ही पचाया था जो कि पेप्टाइड में बदल दिया था। अभी यहाँ पे इलियम से निकला जो एंजाइम है इरेप्सिन, वो किसको पचाएगा, वो भी प्रोटीन को ही पचाएगा, लेकिन वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देगा। मतलब जो पेप्टोन से पेप्टाइड बना, पेप्टाइड से एमिनो एसिड होके निकल गया। ठीक है, अभी आता है विली। अभी विली क्या है, देखिए जो डुओडेनम से जेजुनम होके इलियम तक आया, इलियम में पाया जाता है इरेप्सिन। इरेप्सिन के इधर में एक विली नाम का एक, या आप कह सकते हैं विलय होता है जो कि आपका एब्जॉर्प्शन करता है। देखिए पाचन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो गया, अब तो खाना पच चुका है, आप वही पचा खाना जो आपका डाइजेस्ट हो चुका, अभी वो सारे आपके बॉडी को चाहिए, पूरा बॉडी तक पहुंचना चाहिए, तभी ना आपको ऊर्जा मिलेगी, तभी ना आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, वही एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वही सारे प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट लेके क्या करते हैं, विलय एब्जॉर्ब करके पूरा बॉडी में दे देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कौन करता है, विलय करता है। यहाँ पे अपशोषण करता है, कौन करता है, विलय। एब्जॉर्प्शन यानी अपशोषण। देखिए विलय ने तो अपशोषण कर दिया, किस जगह, फैट का कर दिया, प्रोटीन का कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का कर दिया, वो तो अपशोषण कर लिया। लेकिन जल का अपशोषण यानी वाटर का अपशोषण अब तक हुआ ही नहीं, मतलब कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है अभी आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को टेक्निकल नेम पे उसे कोलोन कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को टेक्निकल नेम कोलोन है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मैं कुछ लिख के रखा है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। अभी ये सब क्या है, देखिए कोलोन का शेप जो है यहाँ से उठा, यहाँ पे सीधा आया, फिर नामा, फिर तोरा तेरा, फिर एनएस होके निकल गया। जब भी उठा ये हो गया असेंडिंग, अभी ये सीधा जा रहा है, ये हो गया ट्रांसवर्स, अभी उतरेगा, ये हो गया डिसेंडिंग। अभी छोटा सा देखिए खंड को यानी कुछ पार्ट को सेगमेंट कहते हैं, तो उस कोलोन का छोटे पार्ट को सेगमॉइड कोलोन कहा जाता है। ये हो गया असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग यानी उठा, फिर यहाँ से सीधा गया, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, फिर नीचे नामा, ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन, फिर ये छोटा सा पार्ट को कहते हैं सेगमेंट। आप इससे याद रखिए सिग्मॉइड कोलोन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इसके नीचे यहाँ पे एक पार्ट पाया जाता है या अंग पाया जाता है जिसे हम अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, ये रहे या ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, इसे इसलिए वेस्टिजियल पार्ट कहा जाता है यानी अवशेष अंग कहा जाता है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बोला था कि जल का अवशोषण अब तक नहीं हुआ, जल का अवशोषण लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जल का अवशोषण हो गया, होके खाना अभी पूरा पच के यहाँ पे रेक्टम में आके पहुंचा। कहाँ पहुंचा, रेक्टम में। रेक्टम में जो भी अनपचा खाना है यानी जो कि आपके बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ के स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है। रेक्टम में अगर आप अगर उस अनपचा खाना को हर रोज़ क्लियर नहीं करेंगे तो रहते रहते उसकी जगह को, उस जगह को वो पचा देता है, तो उससे हो जाता है पाइल्स नामक बीमारी। उससे क्या होता है, पाइल्स नामक बीमारी। फिर वो जो आप निकलते, इसके बारे में जानती है, एनएस के रास्ते से वो निकल जाता है खाना।
ठीक है, अभी एक चीज़ देखिए, आपका जो अनपचा खाना निकलता है उसका कलर येलो कैसे होता है? येलो इसलिए हो जाता है कि उसमें बिलिरुबिन मिलाया जाता है, मतलब बिलिरुबिन मिल जाता है, इसके कारण आपका जो अनपचा खाना जब भी निकलता है वो इस कलर में दिखता है, यानी येलो कलर में दिखता है। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। तो अभी देखिए, इस तरीके से आपका डाइजेशन स्टेजेस बाय स्टेजेस देख लीजिए एक बार। स्टेजेस ऑफ डाइजेशन देखिए, पहले हुआ इंजेशन, फिर हुआ डाइजेशन, फिर हुआ एब्जॉर्प्शन, फिर हुआ एसिमिलेशन, फिर हुआ डिफेक्शन। इंजेशन यानी आप खाना खाया, फिर उस खाने को डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन हो गया, फिर उस खाने को एब्जॉर्प्शन किया आपने, एब्जॉर्प्शन किया, फिर उससे एसिमिलेशन मतलब जो खाना एब्जॉर्ब किया उससे आपने ऊर्जा बनाया, मतलब एनर्जी बनाया, ऊर्जा आप कह सकते हैं एनर्जी, आपने उससे क्या बनाया? एनर्जी बनाया। तो आपके बॉडी के लिए वही एसिमिलेशन काम करता है, कौन? जो कि आपके बॉडी के लिए ऊर्जा बनाता है। फिर डिफेक्शन, जो भी आपको नहीं चाहिए वो डिफेक्शन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, बोलस, काइम एंड काइल, ये सब क्या है? इसके बारे में थोड़ा सुना लग रहा है कि नहीं? बोलस मैंने पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था। देखिए, खाना जब सलाइवे के साथ मिक्स हो जाता है तब बन जाता है बोलस, मतलब मुंह में जब तक आपका खाना है उसे बोलस कहेंगे। जब बोलस आप निकालेंगे तो उसके साथ सलाइवा मिक्स होगा। अभी वही बोलस पेट में चला गया तो उसे कहते हैं काइम। उसे क्या कहते हैं? काइम। अगर पेट से निकला तो काइम निकला, बोलस नहीं निकला, पेट से निकला तो काइम निकला। वही काइम जब पूरा डाइजेस्ट होकर निकल जाएगा तो उसे कहते हैं काइल। अगर आप लोगों को इस वीडियो को देख अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया इस वीडियो से या सीख मिली तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।